नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज यूनिराज एंड शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस बार 2021 में एग्जाम देंगे उनके लिए आज का लास्ट लेक्चर होगा। और जो अदर्स यूनिवर्सिटी है उनके लिए जो शॉर्ट्स क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आगे लेक्चर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो शॉर्ट्स के होंगे और कोशिश की जाएगी उन्हें कम समय में कंप्लीट करवाने की। ओके, तो आज का जो लेक्चर है हमारा अलजेब्रा उसकी 5th यूनिट का लास्ट लेक्चर है। इसे हमने 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ा है, जिनमें से 2 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। 3rd पार्ट आज के लेक्चर्स में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा हमारा बेसिस। और बेसिस ये आपका जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा लीनियर स्पान और सेकंड लेक्चर में जो हमने पढ़ा डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, तो उसमें से जो इंडिपेंडेंस है इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो कहलाता है बेसिस। तो सबसे पहले हम बेसिस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसी वेक्टर्स की डायमेंशन वीमा क्या होगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम इस एग्जांपल्स पे आएंगे जो कि हमसे राजस्थान यूनिवर्सिटी 18 में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम बात करें कि बेसिस आखिर होता क्या है। बेसिस, और इसे हम वीमा भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसे हम? वीमा। तो जब भी हम किसी वेक्टर की बेसिस की बात करते हैं, वीमा की बात करते हैं, तो वो 2 कंडीशंस फॉलो करना चाहिए। और ये बेसिक बातें होती है जो ही यदि ये 2 बेसिक बातें आपको याद है, इन एग्जांपल्स में थ्योरम्स में कुछ बचता ही नहीं है। सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके, बस थोड़ा थोड़ा हमें उनको बताना होता है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है, जो भी प्योर के पेपर है उनमें डेफिनेशंस मतलब बेसिक के ऊपर आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेहनत करेंगे तो आगे इतना कुछ नहीं बचता। सबसे पहले बेसिस के लिए 2 बातें होनी चाहिए। यदि हम सपोज करो हमारे पास में कोई एक वेक्टर स्पेस है VF हमारा एक वेक्टर स्पेस है, और यदि हम इसकी जो बेसिस की बात करें, बेसिस इसका जो S हो V1 V2 Vn, यदि इस वेक्टर स्पेस की बेसिस हम S लें तो सबसे पहले तो ये जो S है ये S कैसा होना चाहिए? सबसे पहले S होना चाहिए हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंस। और लीनियरली इंडिपेंडेंस हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझा है। लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस क्या होते हैं वो आपको पता है। फर्स्ट हमारी लीनियर इंडिपेंडेंस होना चाहिए, और सेकंड होना चाहिए हमारा ये जो V है ये LS होना चाहिए। दैट मींस इस V के जितने भी वेक्टर्स हैं, इस V के जितने भी वेक्टर्स हैं वो इनसे मिलकर बने होने चाहिए। मतलब इन वेक्टर से हम इसके प्रत्येक वेक्टर को बना सकते हैं, इसके प्रत्येक वेक्टर को बना सकते हैं। तो ये S इस VF की डायमेंशन कहलाता है। सबसे पहले तो ये जो जिसको भी आप डायमेंशन बता रहे हो वो वेक्टर्स आपस में कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट। कैसे होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब सभी अल्फा हमारे 0 होने चाहिए। सेकंड बात कि इनके जो वेक्टर्स हैं इन वेक्टर्स से ही हम इसके सभी वेक्टर्स को बना सकते हैं। ऐसा एक भी वेक्टर इसका नहीं होना चाहिए जिस वेक्टर को हम इन सभी से बना नहीं सके। इनसे हम स्केलर की हेल्प से बनाएंगे। लीनियर स्पान हम जानते हैं, वेक्टर्स होते हैं, स्केलर होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं। सपोज करो इसका एक वेक्टर V है, इसका एक वेक्टर V है, तो ये V क्या होगा हमारा? α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस αn Vn। ओके, तो इसे हम इनके वेक्टर से बना पा रहे हैं, ये लीनियर कॉम्बिनेशंस में है। तो अल्फा एन ये तो कहां जाएंगे हमारे? बता रखा है फील्ड में। फील्ड कौन होता है? जो घर में बैठा है। घर में कौन बैठा है? फील्ड F। तो ये होगी हमारी बेसिस। ओके, तो बेसिस की मोटी मोटी बातें क्या है कि हम किसी जो भी सेट है उसके एलिमेंट्स को बेसिस बोलेंगे।
फर्स्ट वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कौन, v1 v2 vn। सेकंड, इनके जो भी वेक्टर्स है, एलिमेंट्स है, इनसे हम इस जो भी वेक्टर स्पेस है उसके प्रत्येक वेक्टर को बना सकते हैं। यदि v हम यहां लें तो इस v को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये इसकी बेसिस कहलाती है। बेसिस का मतलब दो बातें, लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पान। लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पान, ये हमारे पास है बेसिस की डेफिनेशन आ गई। अब हम एग्जांपल्स को कैसे करते हैं, उसकी जो प्रोसेस है वो एक भी अपन समझ लेंगे तो बाकी सभी के अंदर वही प्रोसेस हम अप्लाई करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स है वो थ्योरम्स भी हम करेंगे। तो आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर है, तो इस लेक्चर के साथ बने रहें और बेसिस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आज के लेक्चर में। तो अब चलते हैं हम उस क्वेश्चन पे जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी 18 में पूछा गया है हमसे। तो क्वेश्चन है हमारा, और एक इसमें डायमेंशन भी आता है हमारे। डायमेंशन जैसे जिस भी वेक्टर्स की हम बात करें, जैसे v की वैल्यू हम n बोलते हैं, तो n कब बोलेंगे, जो इसका जो सेट हमने s लिया ना, s में जितने एलिमेंट्स होंगे, s में जितने एलिमेंट्स हैं वो इसकी डायमेंशन कहलाएगी। और ये s कैसा होना चाहिए, s हमारा ये सबसेट होना चाहिए v ऑफ f का। ओके, तो सबसे पहले बेसिस के लिए फर्स्ट कंडीशन, जो भी आप सेट ले रहे हो जिसको बेसिस बता रहे हो, जिसके एलिमेंट्स को, वो हमारा वेक्टर स्पेस का सबसेट होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए उसके एलिमेंट्स। और सेकंड बात, वेक्टर्स के प्रत्येक वेक्टर को आप इन एलिमेंट्स से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो मतलब कि आप v के सारे एलिमेंट्स को आप इन्हीं से बना रहे हो, v के सभी एलिमेंट को आप इन्हीं से बना रहे हो, एक भी आपको एक्स्ट्रा किसी वेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ रही। तो इसका मतलब इस v को आप इन एलिमेंट से बना रहे हो, तो ये इसकी डायमेंशन होगी, इसमें इतने ही तो एलिमेंट होंगे, इसमें इतने ही तो एलिमेंट होंगे। हमारे पास में 3 वेक्टर्स हैं x, y और z। ओके, अब हम इनके बाकी के जितने भी एलिमेंट, जैसे हमने 7x लिखा, अब ये vf है, vf आपका जो इसमें केवल वेक्टर्स की ही हम बात कर रहे हैं। अब वेक्टर्स के अंदर हमने ये ले लिया कि x प्लस 3y है, x माइनस 9z है, x प्लस 2y प्लस 3z है। ऐसे हमने ऐसे बनाते हुए चल रहे हैं स्केलर से रिलेटेड। स्केलर तो हमारे फील्ड में होंगे, स्केलर तो हमारे फील्ड में होंगे। हम वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स यहाँ कितने वेक्टर्स हैं, हम केवल 3 वेक्टर्स हैं यहाँ, x, y और z। इन x, y, z से हम फील्ड से कॉम्बिनेशंस करके बना सकते हैं। हमने एक स्केलर लिया 1 और एक स्केलर लिया हमने 3 जो कि फील्ड में है। हमने इनके 2 वेक्टर्स को लिए x प्लस 3y और एक ले लिया हमने 0, एक लिया हमने 0, तीनों है इसमें। तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3y प्लस 0z बन गया हमारा x प्लस 3y। ऐसे आपके हर एलिमेंट्स को आप बना सकते हो। इस बार आपने x प्लस माइनस का 0 x प्लस 0y प्लस माइनस का 9z बना लिया आपने ये एलिमेंट भी। तो इस प्रकार से हम जो वेक्टर स्पेस है उसके सभी, इनको आप कैसे भी लिख रहे हो, दोनों रोड के प्लस माइनस, स्केलर से डिपेंडेंट नहीं है, किन से डिपेंडेंट है, ये वेक्टर से। तो वेक्टर्स, इनके जितने भी वेक्टर्स है हम इनमें स्केलर लेंगे, फील्ड के अंदर फील्ड में स्केलर लेंगे, हमें तो वेक्टर से मतलब है x, y और z जैसे से। तो वही कंडीशन है। तो यहाँ इसकी जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन ये नहीं कि ये इन्फिनिटिव चल रहा है तो इसकी इन्फिनिटी डायमेंशन होगी, नहीं। वेक्टर्स कितने हैं, इसमें कितने वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं, तो इसकी डायमेंशन होगी हमारी डायमेंशन ऑफ vf इक्वल्स टू 3। डायमेंशन, ये हमारी डायमेंशन मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उनकी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। तो
सबसे पहले बेसिस क्लियर हो जाना चाहिए आपका। बेसिस का मतलब जिसको भी आप बेसिस बता रहे हो वेक्टर स्पेस का, सबसे पहले वो उसका सबसेट होना चाहिए, उसके एलिमेंट्स आपस में कैसे होने चाहिए, एलिमेंट या वेक्टर्स। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, आप चाहो तो वेक्टर्स ले सकते हो, ओके वेक्टर ही लेंगे अपन। तो ये जो भी वेक्टर्स हैं हमारे, ये कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सेकंड बात, आप इसके जो वेक्टर स्पेस है उसके हर एलिमेंट को आप इनसे बना रहे हो। देख रहे हैं हम, ये एक एलिमेंट उठाया और हमने इन x y z से उसको बना दिया, 0 3 और 1 हमारे स्केलर है, वो फील्ड में आ गया। ऐसे आप इसको उठाया, इसको भी आपने बना दिया, ऐसे अपन चल रहे हैं, उन सभी को बना पा रहे हैं इन 3 से ही। तो ये क्या कहलाएगा, इसकी डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन क्या कहलाती है, एक्चुअल में जो सेट आप ले रहे हो, जिसको बेसिस प्रूव कर रहे हो, वो ही कहलाता है। दैट मींस किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी, उसकी बेसिस होगी। तो यही है हमारे पास में इसकी बेसिक बातें, बेसिस की डेफिनेशन, उसकी डायमेंशन। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान यूनिवर्सिटी 18 में पूछा गया, यदि VNF के अवयव, कोई VNF है, देखो ये n का मतलब इसमें n टप्पल्स है, क्या है इनमें n टप्पल्स। f के अवयव को EI से सूचित करें, मतलब EI से वो डिनोट कर रहा है, जिसमें i वें स्थान पर 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप E1 ले रहे हो, देखो यहाँ कितने टप्पल्स है, n टप्पल्स है, इसका मतलब ये इस प्रकार का होगा। E1 का मतलब 1 है, अन्यथा सर्वत्र स्थान पर 0। ओके, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, इस पूरी लाइन का मतलब है कि यदि आप E1 को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये तो कंफर्म है कि इसमें n टप्पल्स है, n टप्पल्स है। तो E1 का मतलब 1 के ऊपर तो 1 है, बाकी सभी जगह आपके 0 है। यदि आप E2 की बात करते हो तो केवल सेकंड पेजेस पे 1 आएगा, बाकी सभी जगह क्या आएगा, आपका 0 आने वाला है। यदि आप E3 की बात करते हो तो आपका थर्ड पैलेस पे 1 आएगा, बाकी सभी जगह आपका 0 आने वाला है। ऐसे यदि आप EI की बात करें तो IV स्थान के ऊपर 1 आएगा, बाकी सभी जगह क्या होगा हमारा 1। ऐसे En का मान 0 0 एंड सो 0 और 1। ये हमारे पास में इस टाइप के एलिमेंट्स की बात कर रहा है। ओके, इस टाइप के एलिमेंट्स की ये बात कर रहा है। तब सिद्ध कीजिए कि VNF का E1 E2 En आधार होगा, आधार को हम बेसिस बोलते हैं। ओके, क्लियर है। तथा इसकी विमा, और विमा को बोलते हैं हम डायमेंशन। विमा क्या बोलेंगे हम, डायमेंशन किसकी, VNF इक्वल्स टू n। ये हमें प्रूव करना है, मतलब इसके जो ये बेसिस यदि आपने प्रूव कर दिया तो डायमेंशन तो हो गई। हम जानते हैं कि इसकी बेसिस ही क्या कहलाती है, इसकी डायमेंशन। तो इसको बेसिस प्रूव करने के लिए हमें दो बातें प्रूव करनी होती है, एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट और दूसरा स्पान। तो पहले हम लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करेंगे, उसके बाद में स्पान प्रूव करेंगे। क्या है इनकी प्रोसेस, लीनियरली इंडिपेंडेंट की तो हम जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था। स्पान की भी हम देख लेंगे क्या प्रोसेस होगी बेसिस के लिए, और स्पान का हम पहले भी एक कंप्लीट लेक्चर पढ़ चुके, तो उन्हीं से मिलकर ये भी लेक्चर बना हुआ है हमारा, दोनों लेक्चर का कंबाइन करके। तो चलते हैं हम, पहले हमें बेसिस प्रूव करने के लिए क्या बातें प्रूव करनी होंगी, दो बातें। एक बात तो हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना होगा, और दूसरी बात हमें स्पान प्रूव करना होगा। तो फर्स्ट बात हम प्रूव कर रहे हैं। अब माना कितने हैं, n है, तो n हम क्या लेंगे, n ही हम स्केलर लेंगे। तो अल्फा बीटा गामा में तो हम 3 तक चले जाएंगे, डेल्टा तक आ जाएंगे, n तक नहीं जा पाएंगे। तो हमने क्या किया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू किसमें, फील्ड में। और फील्ड कौन है, जो घर में बैठा है। कौन बैठा है घर में, f। तो इसका जो फील्ड हुआ वो कौन हुआ, हमारा f हो गया। माना अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू f के लिए
हम लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट प्रूव करते हैं तो क्या लेकर के चलते हैं हम, 0। तो ये बनेगा हमारा अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n En इक्वल्स टू, बता रखा है आपको कि आप जैसे एलिमेंट्स लोगे, ओके मैं वेक्टर्स को एलिमेंट्स ही बोल रहा हूं यहां, तो जैसे आप एलिमेंट्स लोगे वैसा ही आपको 0 भी बनाना होगा। तो यहाँ n टप्पल्स का एलिमेंट्स हैं तो आप n टप्पल्स का ही 0 बनाओगे। क्लियर है? क्लियर है? बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि मैट्रिक्स भी होगा तो मैट्रिक्स बनेगा, n टप्पल्स का है तो n टप्पल्स का, और सिंपल है तो 0। तो अब आप E1 E2 और En की आप कंडीशन जानते हो, अभी हमने सीखा है, वो वैल्यू आप यहां रख दो। ये बनेगा अल्फा 1 1 0 0 एंड सो ऑन 0, अल्फा 2 0 1 0 एंड सो ऑन 0 प्लस एंड सो ऑन अल्फा n 0 0 एंड सो ऑन 0 1 इक्वल्स टू 0 0 एंड सो ऑन 0। ये हमारे पास में एलिमेंट्स आएंगे। अब हम जानते हैं कि स्केलर है वो इनके अंदर बाहर चले जाते हैं बिना किसी रुकावट के। तो ये बनेगा हमारा अल्फा 1 0 0 0 प्लस ये बनेगा हमारा 0 अल्फा 2 0 0 प्लस एंड सो ऑन, ये बनेगा हमारा 0 0 0 अल्फा n इक्वल में हमारा ये चल रहा है n टप्पल्स का 0। ये भी हम जानते हैं कि इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट को ऐड करते हैं, सेकंड को ऐड करेंगे तो बनेगा हमारे पास में अल्फा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कोमा फिर 0 प्लस अल्फा 2 प्लस 0 प्लस 0, फिर ऐसे हमारा आगे का आ जाएगा, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस अल्फा n, ये आ गया हमारे पास में। ये इनको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। इक्वल में चल रहा है हमारा 0 0 0। अब यहां हमारे पास में ये 0 है, इनको हम कितनी बार ही ऐड करें मान इनका कोई नहीं होता, एलिमेंट ही होगा खुद। तो ये बनेगा अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n इक्वल में क्या आ रहा है हमारा 0 0 0 0। अब यहां से हम जानते हैं कि इस टाइप के जो ये ऑर्डर पेयर में होते हैं एलिमेंट, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के, और लास्ट वाला हमारा लास्ट वाले के इक्वल होगा। तो यहां से हमने क्या रीजन निकाला कि अल्फा 1 भी हमारा 0 है, अल्फा 2 भी हमारा 0 है, और ऐसे ही हमारे अल्फा n भी 0 है। और लीनियरली इंडिपेंडेंस के आपको क्या कंडीशंस बता रखी है कि लीनियरली इंडिपेंडेंस के आपको यही कंडीशन बता रही है कि आप स्केलर को और उन वेक्टर्स को जिनको आपको Li प्रूव करना है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर के चलो, इक्वल में 0 लो, और यदि सारे ही अल्फा हमारे 0 आ जाए, सारे अल्फा हमारे 0 आ जाए तो क्या होगा, वो Li होगा। इंप्लाइज करके आप इसे S मान लो, S मान लो, इंप्लाइज करके S Li है, Li है। अब ये हमें जानते हैं कि VNF का मतलब इसमें n टप्पल्स वाले सारे ही एलिमेंट्स होंगे। तो आप ये भी लिख देना, आप ये 1 नंबर हमने लगाया, ये आप 2 नंबर पे लिख सकते हो, और 1 नंबर पे आप क्या लिख दोगे, 1 नंबर पे हमें एक सबसेट बताना होता है। यहाँ क्लियरली दिख रहा है हमें कि ये जो S है ये सबसेट होगा हमारा VNF का। ओके, लिख देंगे कि VNF में n टप्पल्स वाले सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं और S में केवल n टप्पल्स वाले एलिमेंट्स हैं E1, तो ये सारे ही इसमें जाएंगे। ओके, क्लियर है? S में तो क्या है हमारे पास में, केवल इस टाइप के एलिमेंट्स ही हैं, हमारे पास इस टाइप के ही एलिमेंट्स हैं। लेकिन इस VNF के अंदर ये जरूरी नहीं यही हो, इसमें तो ये भी हो सकते हैं। ओके, और भी एलिमेंट
एलिमेंट्स हो सकते हैं हमारे पास में 0 1 0 1 0 1, इस टाइप के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। 2 के लिए बता रखा है ना इसने, तो 0 और 1 के लिए काफी एलिमेंट्स होंगे, तो ये सारे के सारे इसमें सबसेट होंगे। फर्स्ट आपने इसको सबसेट बता दिया कि यहाँ एस वी एन एफ का एक सबसेट है, क्योंकि एस वी एन एफ में ये जो n टपल्स वाले हैं 0 1 से बनने वाले सभी, क्योंकि VNF 0 1 से बनने वाले सभी n टपल्स का एक सेट है, जबकि S हमारा केवल उन्हीं n टपल्स का सेट है जो i वें स्थान पर 1 और अदर्स 0 आता है। अतः ये S VNF का एक सबसेट होगा। उसके बाद में आपने ये बता दिया कि इसकी जो बेसिस ये Li है, और अब हम बता देंगे क्या कि ये स्पान कर रहा है इसे। तो स्पान करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। Li तो हम पढ़ चुके प्रीवियस लेक्चर में भी, और स्पान भी हम पढ़ चुके, बट उसकी प्रोसेस देख लो आप कि प्रोसेस क्या होगी हमारी। तो सबसे पहले आप स्पान करने के लिए आप कोई भी एक रैंडमली एलिमेंट लो जो VNF में है, और VNF में कैसे एलिमेंट होंगे हमारे, माना V1 V2 Vn n टपल्स वाले एलिमेंट है, तो हमने एक n टपल्स वाला एलिमेंट लिया जो बिलोंग्स कर रहा है हमारा VNF में, जो बिलोंग्स कर रहा है हमारा VNF में। तब आप इनको लिखो V1 V2 Vn, और इक्वल में आप ये एलिमेंट्स लिख दो और स्केलर के साथ में, इन एलिमेंट्स को स्केलर के साथ में लिख दो। तो अल्फा के तो हमने स्केलर इसमें यूज कर लिए, आप बीटा के ले लो। तो बीटा 1 E1 प्लस बीटा 2 E2 प्लस एन सॉन बीटा n En, और यदि यहां आप ये बीटा 1 बीटा 2 और बीटा n को इसी फॉर्म में लिख सकते हो V1 V2 Vn की में, तो ये एलिमेंट हमारे इससे क्या बनेंगे, स्पान कहलाएंगे। कैसे, हम देखते हैं इसको प्रोसेस को, और एक दो क्वेश्चन आप देखोगे कंप्लीट तो आपकी क्लियर हो जाएगा कि हाँ स्पान में हम क्या करते हैं। तो ये हमारे पास में वैल्यू है। अब यहां हम वही प्रोसेस जो अभी हमने किया था, बीटा 1 E1 का मान क्या है हमारा, E1 का मान है हमारा 1 0 0, बीटा 2 0 1 0 0, बीटा n 0 0 1, ये हमारे पास में वैल्यू है। इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी। अभी हमने किया था तो हमारे पास में क्या बन गया था, बीटा 1 बीटा 2 और बीटा n। इसका मतलब बीटा 1 हमारा V1 के बराबर है, बीटा 2 हमारा V2 के बराबर है, और बीटा n हमारा Vn के बराबर है। इंप्लाइज करके हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो V1 V2 Vn है ये हमारा इक्वल है V1 E1 के, V2 E2 के, Vn En के। इसका मतलब आप इसके जो भी एलिमेंट्स लोगे आप इस वेक्टर स्पेस का, उसके एलिमेंट्स को आप E1 E2 En से मल्टीपल कर दोगे, फर्स्ट को फर्स्ट सेकंड को सेकंड, तो आपके पास में वो एलिमेंट आ जाएगा, वो एलिमेंट आपके पास में आ जाएगा। इसका मतलब आप इन से इसका हर एलिमेंट बना सकते हो। ओके, जो भी आप स्केलर लो वो स्केलर यदि इन्हीं से रिलेशन बनाते हैं तो हम बोल देते हैं कि हाँ ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ये हमारा एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इंप्लाइज करके हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि ये जो V है ये LS के इक्वल है। दैट मीन्स ये जो V का हमने एलिमेंट लिया एक, आप चाहो तो V लिखो या चाहो तो आप VNF लिख दो। ओके, तो ये जो है हमारे पास में ये वेक्टर, ये LS है। LS का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियर स्पान। ओके, लीनियर स्पान या लीनियर कॉम्बिनेशन एक ही बात है। स्पान में हम n एलिमेंट्स को एक साथ लेते हैं
और कॉम्बिनेशन में हम पर्टिकुलर किन्हीं एलिमेंट्स को ले लेते हैं, तो दोनों की मीन्स एक ही होता है हमारे पास में। तो ये बन गया हमारे पास में, जब भी आप करें एक वेक्टर्स लो, एक अनदर स्केलर्स लो, और जिनको आपने डायमेंशन प्रूव किया है उसके मल्टीपल में लिख के, और जो आप स्केलर्स ले रहे हो वो स्केलर यदि इसी फॉर्म में आ जाते हैं, लिख सकते हैं हम, तो हम इनको वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ ये LS है। अब वो जरूरी नहीं कि इनके इक्वल में ही आए, हो सकता है बीटा 1 आपका इस फॉर्म में आ जाए, V1 प्लस V7/9 बीटा 2 इक्वल्स टू, ऐसे करेंगे अपन क्वेश्चन, तब आएंगे तब भी वो क्या होंगे, हमारे लीनियर स्पान होंगे, हम उनको इन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 18 में ही पूछा गया है। प्रदर्शित कीजिए कि ओके हमसे प्रूव करवाया गया है कि कोई एक समुच्चय है S जो 1x की पावर n सभी बहुपदों, 1 है, x है, x स्क्वायर है, x की पावर n है, ये हमने S के अंदर ये एलिमेंट्स लिए हैं, सभी बहुपदों, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल, जिनकी कोटि अधिकतम n हो का सदिश समष्टि, ओके, जिनकी कोटि मैक्सिमम क्या है n है, का सदिश समष्टि PNR, PN मतलब पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और n का मतलब पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहा है, r का मतलब घर में बैठा है, फील्ड होगा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r पर, यहां दे भी दिया इस r को कि r कैसे है, वो सेट है जिनमें सारे रियल नंबर्स बिलोंग्स कर रहे हैं, का आधार है, बेसिस है। अब बेसिस दे दिया, इसका मतलब सबसे पहले आपको सबसेट बताना है, Li बताना है, LS बताना है, ओके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो बहुपद है n डिग्री का, ये n डिग्री का कैसा भी हो सकता है, तो n डिग्री के जो भी पॉलिनोमियल होंगे वो सारे के सारे इस टाइप से होंगे, तो आप उसे n टाइप्स का कोई भी हो सकता है। अब ये तो हमारे पास में केवल एक वेक्टर्स है, इन्हें हम 9 से मल्टीपल कर दे, 100 से कर दे, √2 से कर दे, -3 से कर दे, 3/2 से कर दे, और ऐसे मल्टीपल करके जो हम सेट बनाए, उन सभी n डिग्री वाले सेट्स को यदि हम कलेक्ट करें, मतलब ऐसे पॉसिबिलिटी कि उनके बाहर एक भी n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं हो, वो सारे पॉलिनोमियल किसमें है, इस PNR में, तो इस PNR में तो सारे के सारे हैं, तो इससे बनाएंगे हम S का, तो वो इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसमें n डिग्री का केवल इस टाइप के हैं, तो ये तो हमारा इसका सबसेट हो गया। सेकंड बात करें हम Li की, तो Li के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर्स हैं, कितने वेक्टर्स हैं, ये n+1 वेक्टर्स हैं, ओके, x की पावर 0, x1, x2, xn, ऐसे n+1 वेक्टर्स हैं, तो हमें अल्फा जो स्केलर लेंगे वो भी हमें कितने लेने होंगे, n+1 लेने होंगे। ये कहां बिलोंग्स करेंगे, घर में, और घर में कौन है, घर में r बैठा है, तो r में बिलोंग्स करेंगे। के लिए क्या करेंगे, हम इन स्केलर्स को मल्टीपल करेंगे, अल्फा 0 1, अल्फा 1 x, अल्फा n x की पावर n इक्वल्स टू 0, पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में तो हम 0 0 ही लिखते हैं। अब ये हम कंपेयर करें दोनों साइड, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 0 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर n लिख सकते हो आप इस 0 को। अब यदि आप दोनों साइड, और यहां इस 1 को भी आप क्या लिख दो, x की पावर 0, ये लो साहब कांस्टेंट है। अब यदि आप कंपेयर करो दोनों साइड, कांस्टेंट की x की कोफिशिएंट की, x स्क्वायर के कोफिशिएंट की, x की पावर n के कोफिशिएंट की, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही है, कोफिशिएंट इधर 0 है, दैट मींस अल्फा 0, अल्फा 1, अल्फा n क्या आ गए हमारे 0, सभी अल्फा हमारे 0 आ गए। इसका मतलब यदि हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल में 0 करके चले तो वो तभी पॉसिबल होगा जब सारे के सारे स्केलर खुद 0 हो। दैट मींस क्या हो गया, हमने Li प्रूव कर दिया। अब हमें स्पान प्रूव करना है, तो स्पान यदि हम प्रूव करें तो जो PNR है, ओके, n जो डिग्री का है, कोई n डिग्री का जो पॉलिनोमियल है
वो किस फॉर्म में होगा, वो हमारा अल्फा तो हमने ले लिया, तो दूसरा कोई ले लो, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x की पावर n, ये हमारा बिलोंग्स करेगा किसमें, पीएनआर में। जहां ये जो आप स्केलर्स ले रहे हो, ये स्केलर किस में बिलोंग्स करेंगे, जो घर में बैठा है। घर में कौन बैठा है, हमारा आर। ओके, अब देखो ये हमारे a0 x स्क्वायर xn, ये इसी में तो है, इसे आप a0.1 लिख सकते हो। तो ये 1x स्क्वायर x की पावर n से क्या बना रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। यही तो हम लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस का मतलब ये सारे वेक्टर्स हैं और ये वेक्टर्स स्केलर से मल्टीपल हो तो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, जो कि 1x स्क्वायर x की पावर n का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अतः ये जो आपने PNR लिया है, PNR ये क्या होगा आपका लीनियर, और किसका लिया है आपने, S का। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन किसका है, इस S सेट का। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो हमने इसकी दूसरी बात भी प्रूव कर दी कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में भी है, स्पान भी कर रहा है, Li भी है, और ये भी हम जानते हैं कि ये जो S है ये PNR का क्या होगा, एक सबसेट होगा। बेसिस के लिए हमें तीन बात ही देखनी होती है। फर्स्ट, जिसे बेसिस प्रूव कर रहे हो वो सेट जिस वेक्टर स्पेस में आप कर रहे हो उसका सबसेट होना चाहिए। S खुद जो सेट आप ले रहे हो बेसिस, वो सारे के सारे Li होने चाहिए। और थर्ड बात कि PNR के आप जो भी पॉलिनोमियल लोगे उससे आप स्पान कर पाओगे। तो आप देखोगे कि PNR को हम कैसा भी पॉलिनोमियल लें n डिग्री का, तो ये वेक्टर्स तो यही आएंगे, स्केलर चेंज होंगे। स्केलर के लिए मैंने पहले ही स्टार्टिंग में जब आपको बताया था, वहां एग्जांपल्स हमने अलग अलग लिए थे। फील्ड कभी 0 लिया, कभी -3, कभी 9, तो केवल फील्ड चेंज होंगे, स्केलर चेंज होंगे। स्केलर से कोई मतलब नहीं है, वेक्टर से मतलब है। तो आप इसका कोई भी पॉलिनोमियल लोगे उसमें केवल स्केलर चेंज होंगे, और स्केलर से हम इनको मल्टीपल करके क्या बना सकते हैं उस वेक्टर को। तो ये क्या होगा, हमारा स्पान भी हो गया, Li भी हो गया, सबसेट भी हो गया। तो क्या बनेंगे, हम लास्ट में क्या लिख देंगे, S PNR का बेसिस है, S PNR का बेसिस है। यदि आपसे डायमेंशन भी पूछी जाए तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 n+1 है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, n+1। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी 12-19 में एंड शेखावाटी यूनिवर्सिटी 19 में पूछा गया है। वेरी इजी क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय S, ओके, ये S का जो एक सेट दिया हुआ है हमें 1 2 1 2 1 0 1 -1 2, ये V3R का आधार है। आधार मींस बेसिस। बेसिस का मतलब आपको तीन बात दिखनी चाहिए, तीन बातें क्लिक होनी चाहिए। फर्स्ट, ये इसका सबसेट। सेकंड, ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट। थर्ड, इसे हम स्पान करके बना सकते हैं, इसके एलिमेंट्स, इसको हम इसका हर एक एलिमेंट बना सकते हैं। LS लीनियर स्पान होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो तीन बातें दिख रही है आपको। V3R का मतलब ये 3 वाला टप्पल्स को बता रहा है। तो तीन टप्पल्स के जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सारे इसमें होंगे, x y z। ये लो साहब, x y z किसमें होगा, इसमें होगा। क्यों, तीन टप्पल्स है। A B C कहां होगा, इसमें होगा। क्यों, तीन टप्पल्स है। 0 0 0 कहां होगा, इसमें होगा। A B C बन गया, कोई ना, A B 0 ये भी इसमें होगा। जितने भी आप लिख सकते हो तीन टप्पल के, वो सारे के सारे इसमें होंगे। इसमें तो केवल ये तीन ही है, इसमें तो केवल ये तीन ही है, और इसमें तो ये सारे ही है। दैट मींस क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये S V3R का एक सबसेट है। S हमारा V3R का एक सबसेट है, ये तो हमने देख लिया। सेकंड, हम प्रूव करें Li। क्या प्रूव कर दें, Li। तो Li प्रूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम कुछ स्केलर्स लेंगे। स्केलर्स कितने लेंगे, जितने इसके अंदर हमारे पास में वेक्टर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो हमने मान लिया α1 α2 α3 ये बिलोंग्स करें। घर में कौन बैठा है, R घर में बैठा है, तो ये घर में जाएंगे।
के लिए अल्फा 1 हमारा है 1 to 1 प्लस अल्फा 2 है हमारा 2 1 0 और प्लस अल्फा 3 है हमारा 1 -1 2 इक्वल्स टू 0 किस टाइप का होगा क्लियरली है आपकी पता होगा, ये 0 होगा 3 टप्पल वाला। आप इसको मल्टीपल करोगे बनेगा अल्फा 1 2 अल्फा 1 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 अल्फा 2 0 अल्फा 3 माइनस अल्फा 3 2 अल्फा 3 0 0 0। अब आप इनको ऐड करोगे तो ऐड कर लेंगे हम अल्फा 1 2 अल्फा 2 अल्फा 3 2 अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 और ये बना अल्फा 1 0 2 अल्फा 3, ये आ गया आपका इक्वल्स टू 0 0 0। क्लियर है, यहां तक हमने कर लिया। अब ये इनके इक्वल करेंगे हम, तो अल्फा 1 2 अल्फा 2 अल्फा 3 आपका 0 के इक्वल होगा। आप इक्वेशंस नंबर दे दो, अच्छा रहेगा। 2 अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 0 और एंड लास्ट में है हमारे पास में अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल्स टू 0। आपने इक्वेशन नंबर दे दिए इनको। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है वो अल्फा 1 और अल्फा 3 में है, तो यहां इन दो से हम अल्फा 2 को हटाना चाहते हैं ताकि अल्फा 3 में इक्वेशन बने और हम इन्हें सॉल्व कर सकें। अब इन्हें हटाने के लिए यहाँ 2 अल्फा 2 है, यहाँ केवल अल्फा 2 है, तो हमने क्या किया फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया लेकिन 2 से मल्टीपल करके, इंप्लाइज करके। यहाँ अल्फा 1 यहाँ 2 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 3 अल्फा 1 बनेगा, 2 अल्फा 2 ये तो 0 बन गया। अल्फा 2 इसको 2 से मल्टीपल करेंगे और माइनस करेंगे तो ये प्लस का बनेगा 2 अल्फा 3 और 1 अल्फा 3 प्लस का 3 अल्फा 3 इक्वल में 0 में तो 0 होगा। तो क्या बना हमारा अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 3। यहां से क्या है हमारा अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 3 आ गया। और ये मान यदि आप यहां रखते हो तो यहां यदि आप अल्फा 1 का मान अल्फा 3 रखोगे तो अल्फा 3 और 2 अल्फा 3 क्या बनेगा 3 अल्फा 3। आपके पास में अल्फा 3 का मान 0 आ गया और ये कह रहा है कि अल्फा 3 0 है तो अल्फा 1 भी 0 होगा। और आप किसी में रख दो फर्स्ट और सेकंड में, वो आपको अल्फा 2 भी 0 बता देगा। ये 0 इक्वल में 0 तो अल्फा 2 भी आपका क्या आया 0। इसका मतलब जितने भी आपने स्केलर लिए वो तीनों के तीनों स्केलर ही कैसे आए आपके 0। अब आपको ये एक एक में रख के चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपने रिलेशन इन दो को सॉल्व करके लेके आए हो और ये जो आप इन दोनों को सॉल्व करके आप ये लेकर के आ रहे हो, तो इन तीनों को सॉल्व करके आप रिलेशन ला रहे हो तो तीनों को सेटिस्फाई करेंगे। यदि आप पर्टिकुलर दो को ही सॉल्व करके रिलेशन लाते तो वो वैल्यू आप इस तीसरे में रख के चेक करते, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमने तीनों को सॉल्व करके रखा है। तो इसका रिजल्ट एक ही है कि आपने जितने भी अल्फा लिए हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये तीनों हमारे क्या है 0 है। इसका मतलब एल आई दिख रहा है हमको क्लियरली, एल आई दिख रहा है। आपको कहां जाना है अब एल एस पे। एल एस पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट लेंगे इस V3R का। हमने एक एलिमेंट लिया V3R का, तो हमने एक एलिमेंट V3R का लिया, कोई भी एक एलिमेंट ले लो आप। आपने एक एलिमेंट लिया XYZ कोई भी एलिमेंट लिया आपने 3 का, वो आपने V3R में रिप्रेजेंट कर दिया। के लिए आपने कोई 3 स्केलर लिए अल्फा बीटा गामा, जो किस में बिलोंग्स करेंगे घर में बैठे हुए में R। तब आप इस XYZ को बना पा रहे हो क्या, इनसे वो देखना है हमें, क्या इस XYZ को हम इनकी हेल्प से बना सकते हैं। तो ये लेने के लिए हमने क्या किया, अल्फा को मल्टीपल किया 1 2 1 से, बीटा को मल्टीपल किया 2 1 0 से, गामा को मल्टीपल किया 1 -1 2 से। और यदि अल्फा बीटा गामा का मान हम इन्हीं फॉर्म में लिख लेंगे तो बन जाएगा हमारा। तो यहां से हमारे पास में वैल्यू बनेगी अल्फा
टू अल्फा अल्फा, टू बीटा बीटा जीरो, गामा माइनस गामा टू गामा। इन्हें हमें एडजस्ट करें तो ये बनेगा अल्फा प्लस टू बीटा प्लस गामा, टू अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस जीरो प्लस टू गामा। इंप्लाइज करके क्या बना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, ओके सॉरी, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू अल्फा टू बीटा गामा, टू अल्फा बीटा माइनस गामा, अल्फा और टू गामा, टू गामा। आप कंपेयर करोगे तो ये बनेगा अल्फा टू बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू एक्स, टू अल्फा बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू वाई, और अल्फा प्लस टू गामा इक्वल्स टू जेड। ओके, ये आपके पास में इक्वेशन है। इन्हें सॉल्व करने पर हमें एक्स वाई जेड की फॉर्म में बन जाने चाहिए तीनों, वो हम लेंगे। तो वही कंडीशन यहाँ अल्फा और टू गामा है, तो हम यहाँ बीटा को कैंसिल आउट कर दें। बीटा को यदि हम कैंसिल आउट करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, यहां से हमने क्या किया, फर्स्ट में से माइनस कर रहे हैं, सेकंड को टू से मल्टीपल करके, तो ये बनेगा हमारा थ्री अल्फा माइनस का, और ये बन जाएगा हमारा, यहां हमारा गामा है, टू से मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा प्लस का थ्री गामा इक्वल्स टू ये x, और इसे हम टू से मल्टीपल कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं तो ये बनेगा x माइनस टू वाई। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। तो यहां से हमारे पास में क्या कंडीशंस बनी, यहां से आपके पास में वैल्यू बन गई गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू एक्स माइनस टू वाई अपॉन में थ्री, या आप इसको ऐसे ही रहने दो। ये वैल्यू है हमारे पास में थ्री अल्फा थ्री गामा का, और यहां है हमारे पास में ये वैल्यू। इसे आप इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 4। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को यदि हम सॉल्व करें तो यहां अल्फा है, यहां माइनस थ्री अल्फा है, तो हमने क्या किया, थ्री को थ्री से मल्टीपल कर दिया और फोर में ऐड कर दिया। थ्री को थ्री से मल्टीपल किया ताकि अल्फा कैंसिल हो जाए, और फोर को हमने ऐड किया तो अल्फा तो कैंसिल हो गया, और इसे थ्री से मल्टीपल करेंगे तो सिक्स गामा, और ये थ्री गामा तो नाइन गामा इक्वल्स टू, इसको हम थ्री से मल्टीपल करेंगे तो थ्री जेड, और फोर को हम ऐड कर देंगे तो ये बनेगा एक्स माइनस टू वाई। तो यहां से हमारे पास में गामा का मान क्या आ गया, एक्स माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड बाई नाइन। ओके, यहां से हम गामा को लिख सकते हैं। अब अल्फा और बीटा को भी देखते हैं क्या लिख सकते हैं क्या। तो यहां हम गामा का मान रख दें तो अल्फा का मान क्या बनेगा, जेड माइनस टू गामा, तो ये बनेगा हमारा टू बाई नाइन एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड, ये नाइन जेड होगा, और ये हमारा माइनस का सिक्स जेड होगा। ओके, तो पहले एक्स वाई का फॉर्म लिख लेते हैं। ये बनेगा माइनस का टू एक्स, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा तो फोर वाई, और ये नाइन जेड, और ये हमारा माइनस का सिक्स जेड, तो प्लस का थ्री जेड बाई नाइन। अल्फा को भी हम एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, गामा को भी हम लिख पा रहे हैं, तो बीटा को भी हम लिख लेंगे। बीटा ये रहा हमारा सिंपल सा, इसमें तो टू बीटा, इसमें ये है, तो सेकंड से हमारे पास में जो बीटा बनेगा वो बनेगा y प्लस गामा माइनस टू अल्फा। तो y प्लस गामा क्या है हमारा, x माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड बाई नाइन माइनस टू गामा टू अल्फा। तो ये बनेगा प्लस का बन जाएगा आपका, इसको माइनस टू से मल्टीपल करोगे तो 4x माइनस का 8y और माइनस का 6z बाई 9। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे। आप एलसीएम लेना है, ये भी हमारा एक्स वाई जेड की फॉर्म में बन जाएगा।
अल्फा भी एक्स वाई जेड की फॉर्म में, बीटा भी एक्स वाई जेड की फॉर्म में, गामा भी एक्स वाई जेड की फॉर्म में। दैट मींस हम ये जो एक्स वाई जेड है इन्हें हम इस टाइप से एडजस्ट करके अल्फा का ये मान हम यहां रख दें, अल्फा का ये मान यदि हम यहां रख देते हैं, बीटा का ये मान यदि हम यहां रख देते हैं, गामा का ये मान यदि हम यहां रख देते हैं, तो इन जो वेक्टर्स हैं हमारे पास में, इन वेक्टर से हम ये बना पाएंगे। तो आप जो भी वेक्टर्स लोगे, आप जो भी वेक्टर्स लोगे 1 2 3 जो भी लेना है आपको, वो यहां x y z की जगह वैल्यू पुट करोगे, आपके पास में एक स्केलर मिल जाएगा, वो वहां रिप्लेस करोगे तो आपको लीनियर स्पान मिल जाएगा। दैट मींस हमने क्या प्रूव कर दिया कि इसका आप कोई भी वेक्टर्स लो, वो सारे के सारे वेक्टर्स क्या होंगे, इनसे हम स्पान करके बना सकते हैं। हमने सबसेट प्रूव कर दिया, Li हमने प्रूव कर दिया, Ls हमने यहां प्रूव कर दिया। दैट मींस ये तीन एलिमेंट इस V3R की क्या होगी, बेसिस, इस V3R की बेसिस। तो इन तीन एलिमेंट से हम जितने भी तीन टपल्स के एलिमेंट बनते हैं वो बना सकते हैं, बस हमें स्केलर को चेंज करते रहना होगा। तो ये कहलाएगी उसकी डायमेंशन। कितनी डायमेंशन, 3 डायमेंशन बेसिस हो गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन किया उसी प्रोसेस पे है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 14 और 16 में पूछा गया है। एस में यहां भी हमारे पास में 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, V3R का बेसिस हमें प्रूव करना है। तो क्लियरली अभी हमने देखा था ये इसका सबसेट हो जाएगा, हमें इसका Li प्रूव करना है। तो हमने 3 स्केलर्स लिए, अल्फा बीटा गामा, जो कहां होगा, घर में बैठा है R। उसके लिए कैसे होंगे, हमारे पास में अल्फा मल्टीपल होगा 1 1 1 से, बीटा मल्टीपल होगा 0 1 1 से, और ये जो गामा मल्टीपल होगा 0 0 1 से। इक्वल में क्या लेंगे हम, 0 0 0। अभी किया था हमने, तो यहां हम इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये बनेगा हमारा अल्फा, ये 0 ये 0, फिर ये बनेगा अल्फा और ये प्लस का बीटा और ये 0, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ये हमारे पास में एलिमेंट्स आ गए। तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, अल्फा 0, बीटा 0, गामा 0, यही तो बने। देखो अल्फा का मान 0 है, आप यहां रखोगे तो बीटा का मान भी 0 आ जाएगा। अल्फा 0 बीटा 0 आप यहां रखोगे तो गामा भी आपका क्या आ गया, 0। दैट मींस ये क्या हो गए, हमारे Li हो गए। हमें लीनियर स्पान प्रूव करना है, तो हमने वही 3 एलिमेंट्स लिए, x y z, और हमने जो स्केलर है हमारे पास में, स्केलर आप मल्टीपल करोगे तो एक बार आपने A लिया, इसका बेसिस 1 1 1, B लिया 0 1 1 और C लिया 0 0 1। इन्हें आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में एलिमेंट्स इसी फॉर्म में बनेंगे हमारे पास। तो ये बनेंगे हमारे पास में a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी। आप कंपेयर करोगे तो आपके पास में x का मान a आ गया और a प्लस बी का मान आपका y आ गया और a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया आपका z। आप x का मान a रखोगे, यहां x का मान a रखोगे तो b का मान क्या बना, y माइनस x। x का मान a रखा, a का मान आ गया, b का मान आ गया x y z की फॉर्म में। अब c का मान के लिए आपको a की जगह आप x रखोगे, b की जगह आप y माइनस x रखोगे, c और ये आपका z, x से x कैंसिल हो जाएगा तो c का मान क्या आ गया, z माइनस y। तो ए बी सी आप एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख पा रहे हो। दैट मींस ये स्पान होंगे, Li है, सबसेट है, स्पान है, तो ये इसकी बेसिस हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो राजस्थान यूनिवर्सिटी 15 और 16 17 में पूछा गया था, और राजस्थान यूनिवर्सिटी 13 में भी यही क्वेश्चन था, बस चेंज क्या कर दिया, वहां x1 x2 x3 की जगह अल्फा बीटा गामा दे दिया हमें। ओके, तो अल्फा बीटा गामा वैल्यू सेम है, सेम ही प्रोसेस है, बस यहाँ अल्फा बीटा गामा दे दिया था और यहाँ हमें x1 x2 x3 दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले तो ये दिया हुआ है, हमें सिद्ध कीजिए कि यदि हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है x1 x2 x3 सदिश का एक बेसिस है। ओके, आपको एक बेसिस पहले से दिया हुआ है, उसके बाद x1 x2 x3 भी B3R का बेसिस होगा, भी बेसिस होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो ये तो आपको दिया हुआ है बेसिस, बेसिस का मतलब आपको बेसिस दे दिया इसने, इसका मतलब x1 x2 x3 से आप ये इसका सबसेट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और V3R को आप इनसे स्पान करके बना सकोगे। क्लियर है? अब आपको ये प्रूव करना है कि ये हमारा इसका सबसेट होना चाहिए, सबसेट होगा, क्योंकि ये भी हमारे पास में क्या है, हमारे पास में V3R है, तो V3R हमारा x1 x2 x3 से है, और यहाँ 3 टाइप के जो भी होंगे पॉलिनोमियल वो इसके अंदर होंगे, और यहाँ पर्टिकुलर 3 ये इस प्रकार से ही है। यहाँ तो x1 + 2x2 भी होगा, x1 + 3x2 + 4x3 भी होगा, तो सभी टाइप के होंगे। तो ये इसका सबसेट है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये हमारा Li हो और इसको इससे भी हम बना सके लीनियर स्पान। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये तो दिया हुआ है, इसका हम बाद में यूज लेंगे, हमें ये प्रूव करना है। तो ये आप मान लो, माना S है आपका x1 + x2 x1 + x3 और x2 + x3, S आपका ये है। ओके, ये आपने मान लिया। तो आपके पास में 3 वेक्टर्स हैं, तो 3 स्केलर लिया आपने, अल्फा बीटा गामा, कहां होंगे, जो घर में बैठा है, घर में कौन बैठा है, R, तो ये R में होगा। के लिए अल्फा x1 + x2 बीटा x1 + x3 गामा x2 + x3 0 ये हमारे पास में वैल्यूज है। और इस टाइप का हमने पहले भी किया था क्वेश्चन, जब हमने इसे Li प्रूव किया था। Li हमने पहले कर दिया था, सेम टू सेम ही था, एक बार और देख लेते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास में अल्फा x1 + अल्फा x2 + बीटा x1। ओके, इसे लिख सकते हैं हम, ब्रैकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बीटा x1 बीटा x3 गामा x2 गामा x3 = 0। अब हम क्या कर रहे हैं, x1 x2 x3 को सेपरेट कर लेंगे, तो अल्फा + बीटा x1 x2 हमारा अल्फा + गामा x2, और जो x3 है हमारा बीटा + गामा x3 = 0। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x1 x2 x3 बेसिस है, दैट मींस अल्फा + बीटा हमारा 0 होगा, अल्फा + गामा हमारा 0 होगा, और बीटा + गामा हमारा 0 होगा। सिंस x1 x2 x3 V3R की बेसिस है। ओके, ये बेसिस है, तो ये इनके जो भी मल्टीपल में होंगे स्केलर वो 0 होंगे। यहां से अल्फा हमारा माइनस बीटा, एक काम करो आप तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करेंगे तो अल्फा + बीटा + गामा हमारा 0 होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में गामा का मान 0, इसमें माइनस करेंगे तो बीटा हमारा 0, और इसमें माइनस करेंगे तो अल्फा हमारा 0। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट इस टाइप के क्वेश्चंस किया था, यही क्वेश्चंस किया था हमने, और यहाँ हमने वापस से इसको Li प्रूव कर दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है Ls। हमें क्या प्रूव करना है, Ls। तो x1 x2 x3 V3R का एक बेसिस है, तो इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे, इसके जो भी एलिमेंट वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिस का मतलब यही तो हुआ कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं आप इन 3 एलिमेंट को स्केलर से मल्टीपल करके बना सकते हो। दैट मींस हमने माना कि x हमारा V3R में है,
तथा V3R का बेसिस x1 x2 x3 है, अतः x को x1 x2 x3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अतः हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा बीटा गामा लिख लो आप, एक बार आपने ले लिया तो अल्फा ए लिख दो आप, a x1 b x2 c x3 फॉर ऑल a b c जो स्केलर है वो कहां जाएंगे, घर में कौन है, r। तो आप जो एलिमेंट आप लोगे b में वो इसी फॉर्म में होगा। ओके, इसी फॉर्म में होगा। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि आप इसको इक्वल लेकर के चलोगे, आप इसे इक्वल लेकर के चलोगे और इनको लेकर के चलोगे आप, तो आपको क्या लोगे, नाउ a x1 b x2 c x3 इक्वल में है आपके पास में, स्केलर से मल्टीपल करोगे तो p से कर दो, q से कर दो और r से कर दो। जहां ये p q और r आपके कहां है, स्केलर में, तो इन्हें आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा p प्लस q x1, यहां से बनेगा p प्लस r x2 और यहां से बन जाएगा आपका q प्लस r x3। अब ये जो x1 x2 x3 है, इनकी हम कंपेयर करें दोनों साइड तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, p प्लस q इक्वल्स टू a, p प्लस r इक्वल्स टू b और q प्लस r इक्वल्स टू c। यहां भी आप क्या करो, तीनों को ऐड कर दो तो ये बनेगा आपका 2p q r इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। तो p प्लस q प्लस r का मान क्या होगा, a प्लस b प्लस c बाई 2। अब इसमें से आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास में r वैल्यू बचेगी और यहां बचेगा a प्लस b प्लस c बाई 2 माइनस a, तो ये बनेगा आपका b प्लस c माइनस a बाई 2 माइनस a बाई 2। r की वैल्यू ऐसे ही आपको यहां से जो वैल्यू निकालेंगे वो q की बनेगी, b है तो माइनस में आ जाएगा तो a माइनस b प्लस c बाई 2 और इसे माइनस करोगे तो p की वैल्यू आएगी a प्लस b माइनस c बाई 2। दैट मीन्स अब देखो x के अंदर abc तो आ ही रहे हैं, स्केलर abc तो स्केलर आ ही रहे हैं। अब इनसे भी हमें x को ही बनाना है तो abc तो पहले से ही है, इनसे हमें x को बनाना है तो आप क्या करोगे, यहां इसकी जगह p की जगह आप क्या रखोगे, a प्लस b माइनस c बाई 2, q की जगह क्या लिखोगे ये और r की जगह आप लिखोगे ये, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, यही फॉर्म बनेगी और ये फॉर्म किसकी है, x की। तो ये होता है हमारा LILS को प्रूव करना, बेसिस को। तो बुक्स में अलग अलग टाइप से थे, हमने सभी को एक ही टाइप्स में करने की कोशिश की है ताकि आप इजीली समझ सको, अच्छे से समझ सको। तो बेसिस के लिए ये पैटर्न है। अब जो आपको स्टार्ट में बताया था कि लास्ट में हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी करेंगे, तो चलते हैं उस इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के ऊपर। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी 17, शेखावाटी यूनिवर्सिटी 19 में पूछी है हमसे। थ्योरम है प्रत्येक परिमित विमा, ओके, एवरी फाइनाइट डायमेंशन वाले सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस का एक आधार होता है।
क्या होगा, एक बेसिस होगा। मतलब जो भी वेक्टर स्पेस एक फाइनाइट डायमेंशन के हैं उनका एक बेसिस होगा, ये हमें प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हमें दो तीन बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें? एक बात तो ये कि यदि कोई एलडी है, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके एलडी और एलआई में, कि यदि कोई एलडी है तब कोई वेक्टर यदि एलडी है तब जो vi है वो पूर्ववर्ती प्रीसेडिंग का LC होगा। ये हम जानते हैं, LD में हमने ये प्रूव किया था कि यदि LD है वेक्टर्स तब उनमें से एक vi ऐसा होगा जो अपने पूर्ववर्ती का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। सेकंड बात, यदि सपोज करो हमारे पास में केवल एक ही वेक्टर्स हो तो अल्फा1 और v1 इक्वल्स टू हम 0 लेते हैं LD और LI के लिए। तो v1 तो क्या है, केवल एक वेक्टर्स, इसका मतलब नॉन एम्प्टी होगा। v1 हमारा नॉन जीरो होगा। दैट मींस ये जीरो की इक्वल कब होगा, जब अल्फा1 हमारा जीरो है। एक ही स्केलर लिया वो भी हमारा क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब यदि एक ही वेक्टर है तो वो हमेशा क्या होंगे, Li होंगे। LD होने के लिए कम से कम दो वेक्टर्स तो चाहिए ना कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एक ही है तो वो किस पे डिपेंडेंट होगा, वो तो खुद अपना काम करेगा, मतलबी है ना, वो मतलबी है, एक वाला मतलबी, सेल्फिश। तो ये LD है, वो सॉरी Li होगा। इंडिपेंडेंट, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। मन में आया काम किया, मन में आया नहीं किया, कोई कहने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तो एक वाला हमेशा कैसा होगा, स्वतंत्र होगा। तो ये होंगे हमारे Li। तो फर्स्ट वेक्टर से एक ही वेक्टर से है तो Li होगा, और यदि LD है तो उनमें से एक vi ऐसा होगा जो पूर्ववर्ती का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। और यहां हमें प्रूव करना है बेसिस के लिए हमने पहले से देखा। अब तक तो आपको तीन बातें मोटी मोटी तरह से दिखने लग गई होंगी, सबसेट, Li और Ls। तीन मोटी बातें अब तो फुटबॉल की तरह दिखने लग गई। तो ये हमारे पास में कंडीशन है, इन्हें हमें प्रूव करना है। तो इन्हें प्रूव करने के लिए हमें तीन बातें प्रूव करनी होती हैं। तो हमने मान लिया, सबसे पहले हमने माना, क्या माना, हमने मान लिया प्रूफ माना Vf एक परिमित फाइनाइट, वीमा फाइनाइट, और वीमा क्या होगी हमारी, डायमेंशन वाला, परिमित वीमा वाला वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। दैट मीन्स सदिश समष्टि। तो वेक्टर स्पेस हो गया हमारा Vf एक परिमित वीमा वाला वेक्टर स्पेस है, तथा S हमने क्या माना, V1 V2 Vm। S हमने एक V1 V2 Vm Vf का उपसमुच्चय, ओके, सबसेट मान लिया हमने। हमें प्रूव करना है, हमने दो बातें माननी है, केवल Li हमें प्रूव करना है। तो Vm का उपसमुच्चय है तथा V हमारा Ls है। अब हम सिद्ध करेंगे कि S Li है। ओके, हमें बेसिस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होगा, एक तो सबसेट, ये हमने मान लिया। दूसरा स्पान भी हमने मान लिया, क्योंकि स्पान हम ऐसे ही नहीं प्रूव करेंगे, हमें कोई एलिमेंट चाहिए। तो ये हमने मान लिया। हम Li प्रूव कर देंगे। S को क्या प्रूव कर दे, Li लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो Li यदि हमने प्रूव कर दिया तो Li प्रूव करेंगे। दो बातें हम मान के चलेंगे, सबसेट और स्पान। तो दो बातें पहले से है, एक बात हमने प्रूव कर देंगे तो तीन बात हो जाएंगी। तीन बात कहती है बेसिस के लिए। तो हमारे पास में दो बातें हैं। तीसरी बात हमें थ्योरेटिकल थ्योरम है।
थ्योरेटिकल ही इसे समझेंगे। देखो ये हम पहले से ही जानते हैं क्या कि यदि कोई बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तब तो ठीक है, बेसिस हो जाएगा। यदि वो लीनियरली डिपेंडेंट है एलडी, तो एक वीआई ऐसा होगा जो अपने पूर्ववर्ती का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यही हम यहां लिखेंगे। इसके आगे आप क्या लिखोगे, यदि एस इसे हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। मतलब एक के लिए है, नहीं है तो फिर दूसरे के लिए, नहीं है तो फिर तीसरे के, लास्ट में जाते जाते हम कहां चले जाएंगे, उस एक एलिमेंट पे जो कि कैसा है, आवारा, उसका कोई कहने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, वो तो एलआई होगा ही, वो तो एलआई होगा, तो वहां तक पहुंच जाएंगे हम। तो पहले हमने लिखा यदि एस एलआई है तब बेसिस होगा। यदि एस एलआई नहीं है, यदि एस एलआई नहीं है, तब कम से कम एक वी आई बिलोंग्स टू एस, ऐसा जरूर होगा, ऐसा अवश्य होगा जो कि अपने पूर्ववर्ती, और पूर्ववर्ती बोलते हैं प्रीसेडिंग, जो कि अपने पूर्ववर्ती अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, अतः वी आई आप क्या लिखोगे, वी आई आप लिख दोगे बीटा 1 V1 बीटा 2 V2 प्लस एंड सो ऑन, बीटा I माइनस 1 VI माइनस 1। और ये जो है आपका S, ये S आपका क्या होगा, एक आपने V माना VF में, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो V यदि VF में है तो V कैसा होगा, आपने LS लिखा ना, LS का मतलब ये V कैसा होगा आपका, अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 प्लस एंड सो ऑन अल्फा M VM, ये आपका V हुआ। अब हम कह रहे हैं कि ये यदि Li नहीं है, LD है, तो एक Vi ऐसा होगा, तब इसकी डायमेंशन क्या होगी वो देखेंगे हम। तब हमारे पास में ये जो V बना, अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अल्फा I माइनस 1 VI माइनस 1 अल्फा I VI अल्फा I प्लस 1 VI प्लस 1 अल्फा M VM। ओके, ये है हमारा VIS में है तो इसके बीच का कोई एलिमेंट होगा। अब इस VI की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अल्फा I माइनस 1 VI माइनस 1 प्लस ये VI की वैल्यू हम ये रखेंगे तो ये बनेगा अल्फा I बीटा 1 V1 अल्फा I बीटा 2 V2 प्लस एंड सो ऑन अल्फा I बीटा I माइनस 1 VI माइनस 1 प्लस अल्फा I प्लस 1 VI प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन अल्फा M VM। कहने का मतलब हमने केवल इस VI की जगह ये वैल्यू रख दी तो ये सारे के सारे इसमें कन्वर्ट होंगे तो ये बनेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा I बीटा 1 V1 अल्फा 2 प्लस अल्फा I बीटा 2 V2 अल्फा I माइनस 1 प्लस अल्फा I बीटा 2 बीटा I माइनस 1 VI माइनस 1। आगे ये एजिटीज अल्फा I प्लस 1 VI प्लस 1 अल्फा M VM, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब देखो V1 V2 VI माइनस 1 VI प्लस 1 VM, एक VI कम हो गया, हमारा VI नहीं है, दैट मींस इसकी डायमेंशन क्या हुई हमारी M माइनस 1। ओके, ये बन गई हमारे पास में इसकी डायमेंशन। तो ये हमारे पास में इसकी डायमेंशन है। अब देखो M फाइनाइट है तो ये भी फाइनाइट होगा M माइनस 1। तो उस कंडीशन में हमारे पास में M केवल एक आप सॉल्व करके बताओगे, आगे आपको सॉल्व नहीं करना, आगे आप डायरेक्टली लिखते रहोगे। तो आपके पास में M माइनस 1 डायमेंशन आ गया। अब यदि ये इस सेट को आप क्या बोलोगे, इस सेट को आप S डैश बोलोगे, जो कैसे है V1 V2
vi माइनस 1 vi प्लस 1 vm। ये आप s डैश बोलोगे, देखो s इसका सबसेट है तो s डैश भी होगा, ये तो इससे छोटा है, और यहाँ आपने स्पान माना है और यहाँ भी आपने स्पान प्रूव कर दिया। अब यहाँ आप वही कंडीशंस लोगे, यदि s डैश डायमेंशन हमें बताती रहनी है, क्यों? क्योंकि तभी तो हम एक डायमेंशन पर पहुंचेंगे, कम करते हुए जाना है हमें। तो यहाँ इसकी डायमेंशन कितनी है m-1। अब यदि s डैश li है तब ये बेसिस हो जाएगा, यदि s डैश li नहीं है तब इसमें कोई एक इस बार आप vj बोल दो, कोई एक vj ऐसा जरूर होगा जो अपने पूर्ववर्ती का क्या होगा lc। तब इसमें कितनी डायमेंशन हो जाएंगी m-2। तब इसमें कितनी डायमेंशन, देखा ना हमने, एक डायमेंशन कम होगी एक पूर्ववर्ती से, एक और पूर्ववर्ती आया तो एक डायमेंशन और कम करेगा। इसी प्रकार हम चलते जाएं तो लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा, लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा, और हम जानते हैं कि एक एलिमेंट हमेशा क्या होता है, Li होता है, Li होता है, और ये हमने प्रूव कर दिया, थ्योरेटिकल है। सबसे पहले आप क्या बोलोगे, सबसे पहले आपने Vm को एक परिमित डायमेंशन वाला मान लिया वेक्टर स्पेस, और S आपने ये बोल दिया, और ये भी लिख देना यही साइड में, जो कैसा है, नॉन एम्प्टी। ओके, नॉन एम्प्टी मतलब जीरो नहीं, मतलब नॉन एम्प्टी है हमारे पास में, तो इसे लिख दो नॉन एम्प्टी, मतलब 5 के इक्वल नहीं है, और Vm का उप समुच्चय है, तथा ये हमारे पास में कंडीशन आई गई Li है, यदि S Li है तब बेसिस होगा, नहीं है तो एक Vi ऐसा जरूर होगा जो पूर्ववर्ती का क्या होगा, Lc होगा। तो उसको हमने कन्वर्ट करके क्या डायमेंशन लेकर के आगे m-1। अब यदि ये s डैश हमने बताया s डैश नहीं है तब इसकी डायमेंशन एक और कम हो जाएगी, क्योंकि एक और vj हमें ऐसा मिलेगा जो पूर्ववर्ती का lc होगा। यदि ये भी हमारा li नहीं है तो हम कम करते करते चलेंगे, एक एलिमेंट पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये हमने नॉन एम्प्टी माना है, और ये हम जानते हैं कि एक एलिमेंट हमेशा कैसा होता है, li होता है। तब li मिल गया, स्पान मिल गया, और सबसेट हमने माना है तो बेसिस हो जाएगा। तो ये हमें क्या बताता है कि जो भी वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन के हैं उनमें एक बेसिस जरूर हमें मिलेगी, इसे हमने प्रूव कर दिया। ये थे आपके शेखावटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमने तीनों ही पेपर्स लेकर के आए। आगे भी आपके लिए ऐसे ही और सीरीज लेकर के आते रहेंगे। ओके, तो चैनल के साथ आप बने रहें। अदर्स यूनिवर्सिटी के कमेंट्स हैं कि उनके जो शॉर्ट्स क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड करवाए जाएं, तो उनके लिए भी जल्दी ही आपके शॉर्ट्स जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी एक सीरीज लेकर के आएंगे, और जल्दी ही उनको भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और भी यदि आप इस चैनल से, जो कि आपका अपना चैनल है, हमारा चैनल है, इससे जो भी आप एक्सपेक्टेशन करना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में करें। आपकी कोशिश की जाएगी कि उस एक्सपेक्टेशन को दूर किया जाए। ओके, अकेला हूं तो फिर भी आपके लिए काफी कुछ करता हूं, कोशिश करूंगा और भी बहुत करने के लिए। ये चैनल का मोटो ये है कि स्टूडेंट्स की जितनी ज्यादा हेल्प की जा सके उतनी करें। ओके, इसी के साथ शेखावटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, इस सीरीज का पूरा लाभ उठाएंगे, अच्छे से मार्क्स लेकर के आएंगे और अपना रिजल्ट अच्छा बनाएंगे। ओके, आपसे विदा लेते हैं, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए फिर से उनकी शॉर्ट सीरीज में हम मिलेंगे, और आगे भी आपके लिए सीरीज लेकर के आते रहेंगे। जो कि आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसीलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स तक भी इस चैनल को शेयर जरूर करें, ताकि इसका जो बेनिफिट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स उठा सकें। ओके, थैंक यू फॉर